861 साल पुराने जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना यानी रतन भंडार 39 साल से बंद है। आखिरी बार इसे 1984 में खोला गया था। मंदिर के इस खजाने में 150 किलो से भी ज्यादा सोना और 250 किलो से ज्यादा चांदी है। अब एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस इस खजाने को खोलने और इसकी ऑडिट कराने की मांग कर रही है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई तक ओडिशा सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है जगन्नाथ मंदिर के खजाने से जुड़ा ये विवाद। बीजेपी और कांग्रेस ने ओडिशा सरकार से जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार को लेकर 4 सवाल किए हैं। सबसे पहला सवाल है कि 39 साल से बंद रतन भंडार को सरकार आखिर क्यों नहीं खोल रही। सरकार कह रही है कि रतन भंडार के भीतरी कक्ष की चाबी नहीं है। ऐसे में ये चाबी गई कहां और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इतने दिनों से सरकार आखिर इस मंदिर के खजाने का ऑडिट क्यों नहीं करवा रही। न्यायिक आयोग ने 5 साल पहले नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंपी थी। सरकार ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की। अब इन्हीं सवालों पर ओडिशा हाईकोर्ट में 10 जुलाई को राज्य सरकार जवाब देगी। वहीं इन आरोपों पर बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने कहा है कि 1985 के बाद से ही रतन भंडार को नहीं खोला गया है। बीजेपी भगवान जगन्नाथ के नाम पर राजनीति कर रही है। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास को बताने वाली किताब जगदा पंजी के पेज 31 पर यह लिखा है कि मंदिर के तहखाने में एक खजाना है जिसे रतन भंडार के नाम से जाना जाता है। इस रतन भंडार में 2 कक्ष हैं, बाहरी कक्ष और भीतरी कक्ष। बाहरी कक्ष यानी यहां देवताओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज्वेलरी को रखा जाता है। इसकी चाबी मंदिर प्रशासन के पास है। भीतरी कक्ष ज्वेलरी के अलावा बाकी सोना रतन भंडार के भीतरी कक्ष में रखा गया है। इसकी चाबी गायब है। सबसे ज्यादा सोना मंदिर के भीतरी कक्ष में ही रखा गया है। इस खजाने को रतन भंडार कहते हैं। मंदिर की संपत्ति को लेकर 1978 की जांच के बाद का हिसाब तो है, लेकिन इसके बाद हर साल दान में मिलने वाला सोना या चांदी का कोई हिसाब नहीं। 1978 में रतन भंडार में रखे सोने की जांच के बाद एक लिस्ट तैयार की गई थी। इसके 7 साल बाद 1984 में एक बार फिर से रतन भंडार के भीतरी कक्ष को खोलकर जांचा गया, लेकिन इस बार कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। इसके बाद बीते 29 साल में रतन भंडार के भीतरी कक्ष का दरवाजा नहीं खुला है। 4 अप्रैल 2018 को श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की एक बैठक में ये बात सामने आई थी कि रतन भंडार के भीतरी कक्ष की चाबी गायब हो गई है। 2 महीने बाद जून 2018 में ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई। 29 अक्टूबर 2019 को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि उन्हें भी जून 2018 में ही मंदिर के खजाने की चाबी गुम होने के बारे में पता चला। इस खबर के सामने आते ही ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश पर 16 सदस्यीय टीम रतन भंडार की जांच के लिए अंदर गई। महज 40 मिनट की जांच के बाद ही ये टीम रतन भंडार से बाहर आ गई। इस टीम ने भी सिर्फ रतन भंडार के बाहरी कक्ष की जांच की थी। इसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खजाने में कुल 4 चेंबर्स बने हैं, जिनमें से सिर्फ 3 चेंबर्स की ही जांच हुई। मंदिर के रतन भंडार की चाबी गुम होने को लेकर जून 2018 में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। रिटायर्ड हाईकोर्ट जज रघुवीर दास के नेतृत्व में एक कमेटी बनी। इस कमेटी का काम था मंदिर के खजाने की गुम हुई चाबी की तलाश करना। अभी इस कमेटी को बने 9 दिन ही हुए थे कि 13 जून 2018 को पुरी के कलेक्टर अरविंद अग्रवाल ने कहा कि खजाने की डुप्लीकेट चाबी रिकॉर्ड रूम में मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस चाबी के बारे में जांच की जा रही है। 5 महीने बाद 29 नवंबर 2018 को न्यायिक आयोग ने 324 पेज की अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के मुताबिक सरकार को ये जानकारी विधानसभा में देनी थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। विपक्ष की मांग के बावजूद सरकार ने रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया। 7 दिसंबर 2021 को उस समय के कानून मंत्री प्रताप जेना ने विधानसभा में कहा था कि रतन भंडार के भीतरी कक्ष को खोलने के लिए सरकार ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। दरअसल जगन्नाथ मंदिर के कानून के मुताबिक खजाने के भीतरी कक्ष को खोलने के लिए राज्य सरकार से एक आदेश की जरूरत होती है। ओडिशा सरकार का कहना है कि जगन्नाथ मंदिर के रतन भंडार के भीतरी कक्ष की चाबी गुम होने की वजह से खजाने का ऑडिट नहीं हो पा रहा। इस चाबी के गुम हो जाने के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन के मुख्य अधिकारी पीके मोहपात्रा को जिम्मेदार माना जा रहा है। बीजेपी दलों की मांग है कि सरकार को रतन भंडार की चाबी गुम होने और डुप्लीकेट चाबी को लेकर सभी बातें लोगों के बीच रखनी चाहिए। एक सवाल जो जहन में जरूर आता है वो है कि इतनी संपत्ति जगन्नाथ मंदिर को किसने दी और इस मंदिर को किसने बनवाया।
1150 ईस्वी में ओडिशा के आसपास के इलाके में गंग राजवंश का शासन हुआ करता था। राजा अंतरवर्मन चोटगंग देव यहाँ के राजा हुआ करते थे। पूरी जिले की वेबसाइट पर बताया गया है कि राजा ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आज से 861 साल पहले 1161 ईस्वी में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था। 1238 तक ओडिशा क्षेत्र के राजा रहे अनंग भीमा देव ने इस मंदिर को 1.25 लाख तोला से ज्यादा सोना दान किया था। इसके अलावा 1465 ईस्वी में राजा कपिलेंद्र देव ने भी इस मंदिर को काफी सोना दान में दिया था। 1952 में एक कानून बना जिसके तहत मंदिर की सारी संपत्ति की एक लिस्ट तैयार की गई थी। इस लिस्ट को पुरी कलेक्टर के ट्रेजरी रूम में रखा गया। इस समय सोना चांदी से बने कुल 837 आइटम मंदिर के खजाने में रखे गए थे। इनमें से 150 तरह की ज्वेलरी रतन भंडार के बाहरी कक्ष में रखी गई थी। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।